दसम श्रेणी के गणित प्रकाश जो पुस्तक है उसका जो पहला जो चैप्टर है एक चर वाले द्विघात समीकरण, इसको आज मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल सब हैं जो बोर्ड में एग्ज़ाम में जो आते हैं उसको ही मैं सिर्फ करा रहा हूँ। ऐसे तो इसमें बहुत सवाल है, लेकिन जो अक्सर बोर्ड में आते हैं वही सब सवाल को मैं करवा रहा हूँ। आइए पहले एक चर वाले द्विघात समीकरण का मतलब क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले एक चर वाले, जिसको वन वेरिएबल कहा जाता है, उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। एक चर वाले में मतलब हुआ जैसे मान लीजिए एक्स प्लस 4 इक्वल 0। जब किसी भी गणितीय सवाल में बराबर चिन्ह रहे तो वो समीकरण कहलाता है। तो ये एक समीकरण है। तो इसमें देखिए एक्स जो है, इसमें एक अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी का, तो ये हमारा एक चर वाले समीकरण है। जब इसमें हम अगर इस तरह से लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल 5, तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई दो अल्फ़ाबेट है, तो इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाले समीकरण। अब देखिए जो चर होता क्या है, चर मतलब हुआ जो वेरिएबल, इसका इंग्लिश वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल जो है मतलब ये एक अज्ञात एक संख्या है जिसका मान हम लोग को समीकरण के द्वारा निकाला जाता है। तो ये अज्ञात जो राशि है वो उसको चर कहते हैं। अब आप ऐसा एक समीकरण लीजिए जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट हो, मतलब एक ही अज्ञात राशि हो और जिसका पावर जो घात जो है वो 2 हो, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर 4, ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये भी द्विघात समीकरण है। मतलब द्विघात समीकरण का मतलब हुआ जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए इसको 5 लिखे तो ये एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हुआ, 5 हुआ। मैंने एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन सा अंक है उसे गुणांक कहते हैं। गुणांक को अगर तोड़िएगा तो क्या होगा, गुना जोड़ अंक। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुणांक है, 5 है। यहाँ पे एक्स के साथ क्या गुणांक है, 5 है। तो ये जो जब एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसका मान अगर शून्य ना हो, मतलब अगर मान लीजिए इसका गुणांक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मान लीजिए शून्य हो जाता है, जैसे ये शून्य हो जाता है तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ये शून्य हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, मतलब क्या हुआ, ये वैनिश हो जाता है। जब ये वैनिश हो जाएगा तो देखिए हमारा क्या होगा, 5x प्लस 4 0, तब ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो द्विघात समीकरण तभी होगा जब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। अब एक ही, जैसे मान लीजिए ये 5x प्लस 4, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण है। मतलब 0 नहीं होना चाहिए गुणांक, ठीक है। तो ये सब जो है ये द्विघात एक चर वाले, इसमें देखिए सिर्फ अज्ञात राशि x ही है, तो ये एक चर वाले द्विघात समीकरण है। अब देखिए ये जो सवाल है, जो समीकरण x पावर 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे x टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 2 इक्वल 0 है ना। तो देखिए हमारा ये x जो है एक्स क्यूब के ऊपर पावर 2, तब 6 हो जाएगा, x 6 हो जाएगा। तो और ये एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल 0, तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं जो ये जो द्विघात जो है स्क्वायर जो है कौन से राशि के ऊपर है, एक्स क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। आपको ये सब देखने का जरूरत ही है नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप देखिएगा जो स्क्वायर जो है स्क्वायर के अंदर कौन सा राशि है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, स्क्वायर के अंदर क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए ये सवाल, a-2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा उसे लिखिए। तो हम आपको पहले हम बताए थे ये द्विघात समीकरण तभी नहीं होगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसका मान शून्य होना होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a-2 इक्वल 0, तो a इक्वल टू 2। तो आंसर हमारा हो गया जो, तो आंसर हो जाएगा a का मान अगर 2 होगा तो हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो आंसर a इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण का जो मूल या बीज क्या होता है वो आप लोग को हम बताते हैं। देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसको अगर आप मिडिल टर्म कीजिएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। x-2 x-3 इक्वल 0। अब ये 0 है तो जरूर या तो इसका मान 0 होगा या तो इसका मान 0 होगा, या तो x-2 इक्वल 0, नहीं तो x-3 इक्वल 0। तो x का मान 2, यहाँ पे देखिए x का मान 3। तो ये जो हमारा निकला x का मान किसी द्विघात समीकरण से, जब जो द्विघात है तो इसमें 2 x का मान 2 निकलेगा। एक देखिए x का मान 2 निकला, x का मान 3 निकला। यही x क्यूब रहता तो x का मान 3 निकलता। तो यहाँ पे जो 2 मान जो निकल रहा है इसे ही हम कहेंगे मूल या बीज। तो x का मूल जो है वो क्या हुआ, 2,3, या इसी को हम लोग बीज भी कह सकते हैं। अब देखिए ये मूल और बीज जो है इसको अगर हम इस समीकरण में अगर बैठा देंगे ना, x का मान अगर इसमें बैठा देंगे, चाहे 2 बैठाइए चाहे 3 बैठाइए, तो इस समीकरण को अगर सॉल्व कीजिएगा तो उसका मान 0 आएगा। देखिए k को मान कितना हो कि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0 का एक मूल 2 होगा। जब भी मूल कहेगा किसी द्विघात समीकरण का मूल 2 है 3 है, सीधे एक काम कीजिएगा, x में उसका मान बैठा दीजिएगा। जैसे ये समीकरण में हमारा x का मान 2 बैठा दे रहे हैं, के 2 का स्क्वायर 4, इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 4 प्लस 3 इक्वल 0। तो 4k प्लस 7 इक्वल 0, 4k इक्वल -7, तो k का मान -7/4। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे k का मान पूछा है तो -7/4। अब ये 5 नंबर जो सवाल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका k का मान आप लोग खुद निकालिए, फिर आप मेरे आंसर के साथ मिलाइए। देखिए यहाँ पे जब भी कहेगा जो द्विघात समीकरण का एक मूल या बीज 1 होगा, तो आप सीधे काम कीजिएगा, जस्ट x के जगह पे मान 1 पुट कर दीजिएगा। अब 1 पे स्क्वायर 1 ही होता है, ये k हो जाएगा प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए k प्लस k 3 इक्वल 0, 2k इक्वल, ये इधर चल जाएगा तो -3, k इक्वल टू -3/2। तो आंसर हमारा क्या हो गया, k इक्वल टू -3/2। 3 नंबर सवाल जो छूट गया था उसको देखिए, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल x इंटू एक्स स्क्वायर -1 समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, एवं x² ax और x पावर टू द 0 के गुणांक को लिखें। तो देखिए ये जो समीकरण जो है, इस समीकरण को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको सूत्र में तोड़िए, a प्लस बी होल क्यू का सूत्र क्या होता है,
एक्स क्यूब प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 पे स्क्वायर प्लस 2 पे क्यूब। इसको गुना कीजिए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। इसको गुना कीजिएगा 6x², ये हो जाएगा आपका 12x। 2 पे स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 3 से गुना कीजिएगा कितना होगा 12 और x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 टू द पावर क्यूब कितना होता है 8 होता है। ये एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखिए ये एक्स क्यूब कट जा रहा है। अब ये एक्स को इधर लेके आइए तो 6x² प्लस 12x, ये एक्स जब इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स है तो प्लस 8 इक्वल 0। तो ये देखिए 6x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल 0। ये जो हमारा समीकरण जो आया यही समीकरण हमारा आंसर हो जाएगा। ये समीकरण देखिए इस समीकरण के रूप में लेकर आए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a का मान यहाँ पे क्या हुआ 6 हुआ, b का मान 13 हुआ और c का मान क्या हुआ 8 हुआ। तो हमको इस आकार में समीकरण को लाना था, तो ये एक आंसर हो गया। अब कह रहा है x² का गुणांक x का गुणांक और x टू द पावर 0 का गुणांक। तो यहाँ देखिए आप, तो x² का गुणांक क्या है 6 है, ये तो समझ में आ रहा है। x का गुणांक क्या है 13 है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन x0 है कहाँ, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है x0 कहाँ पे है। लेकिन x0 का गुणांक तो है नहीं, यहाँ तो x0 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो सीधा आप याद रखिएगा जो केवल संख्या मान जो रहेगा जिसके साथ x का x गुणन के रूप में नहीं रहेगा तो वही सिर्फ हमारा x0 का मान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ संख्या मान क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा 8। इसको हम विस्तार से आपको समझा रहे हैं। देखिए 6x² प्लस 13x प्लस 8 इंटू 1 कर सकते हैं, 8 के साथ एक गुना करेंगे तो 1 ना होगा। 6x² प्लस 13x प्लस 8, ये एक किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 अगर रहता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, हम जानते हैं। तो देखिए x0 का गुणांक क्या हो गया 8 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपको करने का जरूरत है नहीं, ये आपको समझाने के लिए हम आपको बताएं।